प्रभास की मूवी दी राजा साहब का मोशन पोस्टर अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। औरों को तो छोड़ो, इस पोस्टर ने खुद फैंस को शॉक कर दिया था। भाई राजा साहब से ना इतना एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था, तो कल का ये पोस्टर ना काफी अद्भुत रहा फैंस के लिए। और इस पोस्टर ने जो रिकॉर्ड बनाया है ना कल, वो भी अनबिलीवेबल है। जी हाँ, राजा साहब के इस मोशन पोस्टर ने विद इन 24 आवर मतलब कि सिर्फ 19.5 आवर्स में ही 5.8 मिलियन व्यूज कमा लिए हैं। और इसी के साथ राजा साहब के इस मोशन पोस्टर ने अब तक के इंडियन सिनेमा की जितनी भी मूवीज आई है ना, उसके मोशन पोस्टर के व्यूज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भाई मैं कह रही हूँ ना, प्रभास सिर्फ नाम ही काफी है। ये बंदा बना ही इसीलिए है, पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए और नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस मोशन पोस्टर के रिलीज होने के विद इन अ फ्यू आवर्स ये पोस्टर यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। तो एक तरफ ना इस पोस्टर को लेकर फैंस में काफी खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था, तो दूसरी तरफ ना कहीं थोड़ी उदासी भी थी स्पिरिट और फौजी को लेकर कि कल फौजी और स्पिरिट को लेकर भी कुछ आता ना तो मजा ही आ जाता। तो चलिए बताते हैं आपको कि कल फौजी और स्पिरिट की टीम ने कुछ भी रिवील ना करके कैसे प्रभास और उनके फैंस को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। आखिर क्यों इन लोगों ने कल कोई पोस्टर, सॉन्ग या टीजर रिवील नहीं किया? अगर रिवील कर देते तो क्या कल इसमें प्रभास का ही नुकसान होता? क्या सच में कल प्रभास के बर्थडे के दिन प्रभास वर्सेस प्रभास वाला माहौल क्रिएट हो जाता? इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। Let's check it out. Hey everyone, welcome to the film B, मैं हूं एकता जानी। सबसे पहले राजा साहब के मोशन पोस्टर ने कल व्यूज के मामले में जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, विद इन 24 आवर्स 5.8 मिलियन व्यूज कमा के एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। उसके लिए वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू राजा साहब एंड टीम एंड ऑफ कोर्स प्रभास। तो कल इस पोस्टर ने फैंस का तो दिल जीत लिया, ऑफ कोर्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन गिफ्ट जो मिली थी राजा साहब एंड टीम से। तो दूसरी तरफ ना फौजी और स्पिरिट को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी कि कल इतने स्पेशल डे पर इन दोनों मूवीज की तरफ से कुछ भी रिवील नहीं हुआ। हालांकि इन दोनों टीम ने कल अपने अपने अंदाज में प्रभास को बर्थडे विश जरूर किया है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि उन्होंने किस तरीके से बर्थडे विश किया है। स्पिरिट एंड टीम की तरफ से कल वांगा सर ने एक पोस्टर रिवील किया है जो बिल्कुल इस वाले पोस्टर जैसा लग रहा है। इस पोस्टर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ वांगा सर ने प्रभास को बर्थडे विश किया है और कैप्शन लिखा है दैट्स इट। बात करें अगर फौजी की, तो यहाँ पर उन्होंने फौजी का जो पूजा सेरेमनी वाला फोटो था ना प्रभास का, वही शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है हैप्पी बर्थडे टू डियरेस्ट डार्लिंग प्रभास गारू, वी सेलिब्रेट यू टुडे एज विथ माइटी हैशटैग दी राजा साहब एंड वी आर बियॉन्ड एक्साइटेड टू प्रेजेंट यू इन अ होल न्यू अवतार विथ हैशटैग प्रभास हनु वेरी सून। हियर इज अ टू फिनोमिनल ईयर एंड विशिंग यू नथिंग बट द वेरी बेस्ट इन ऑल दैट यू डू सर। अब देखिए, स्पिरिट का तो पहले से ही डिसाइडेड था कि उनकी तरफ से ना प्रभास के बर्थडे के दिन कुछ भी रिवील नहीं किया जाएगा। प्रभास का ही डिसीजन था ये, क्योंकि अगर वो कुछ रिवील कर देते ना तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट राजा साहब की हाइप पर पड़ता। बट फौजी की तरफ से क्यों कुछ नहीं आया? तो देखिए, फौजी का भी ना सेम ही कंसेप्ट था। फौजी भी भले ही स्पिरिट से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वो भी तो है तो एक्शन मूवी ही ना। तो अगर उनकी तरफ से कोई पोस्टर या टीजर रिवील होता ना तो उसका भी उतना ही इफेक्ट पड़ता राजा साहब पर जितना स्पिरिट का पड़ता। और यहाँ पर उन्होंने ना कैप्शन में लिखा भी है कि इस बार हम राजा साहब को सेलिब्रेट करते हैं, देन हम आपको एक नए अवतार में लाएंगे प्रभास हनु वाले। तो ये करके ना कहीं फौजी एंड टीम राजा साहब के हाइप को इफेक्ट करना नहीं चाहती थी। तो क्या पता स्पिरिट की ही तरह फौजी का भी ये डिसीजन प्रभास ने ही लिया हो और कहीं ना प्रभास का ये डिसीजन सही भी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कल राजा साहब के साथ साथ फौजी और स्पिरिट का भी कोई पोस्टर या फिर टीजर रिवील हो जाता तो क्या होता? तीनों में ना सबसे पहले तो कंपैरिजन शुरू हो जाती कि ये अच्छा है, ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है। एंड इस कंपैरिजन से ना कहीं चीजें अच्छी होने के बावजूद भी ना किसी मूवी को मार जरूर पड़ती। फर्ज करो अगर राजा साहब, स्पिरिट और फौजी ये तीनों मूवी एक ही दिन पर रिलीज होती है, तो आप सबसे पहले एज अ फैन कौन सी मूवी देखने जाओगे? धर्म संकट हो जाता ना तो कहीं कल ऐसा ही माहौल बन जाता अगर ये तीनों मूवी की अपडेट एक ही दिन पर आ जाती। एंड एक तरफ से कहीं प्रभास के बर्थडे के स्पेशल दिन पर प्रभास वर्सेस प्रभास वाला माहौल क्रिएट हो जाता और इसका सबसे बड़ा लॉस ना प्रभास को ही होता, क्योंकि आखिर में ये सब है तो प्रभास की ही मूवी ना। बात तो सही है। इससे अच्छा एक के बाद एक अपडेट आए। कल राजा साहब का पोस्टर रिवील हुआ, उसको अच्छा खासा टाइम लेके सेलिब्रेट किया सबने। फिर कोई बड़े ओकेजन पर फौजी का कुछ रिवील हो जाए, देन स्पिरिट का, तो कहीं अच्छा खासा टाइम मिलेगा हर एक को सेलिब्रेट करने के लिए। तो एज अ फैन अगर मुझसे पूछे तो ये डिसीजन चाहे किसी का भी हो, टीम का या फिर प्रभास का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट लगा। अच्छा ही हुआ स्पिरिट एंड फौजी की तरफ से कल कुछ भी रिवील नहीं हुआ। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो।
वैसे ये सवाल तो कहीं ना कहीं वर्थ है। फर्ज करो अगर ऐसा होता है कि फौजी, स्पिरिट और राजा साहब ये तीनों एक ही दिन पर रिलीज होती है, तो आप एज अ फैन सबसे पहले कौन सी मूवी देखने जाना पसंद करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।